हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की। और क्लोजिंग जो है बिल्कुल देखिए अभी भी मेक और ब्रेक लेवल के ऊपर हुई। आज के दिन की बात करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर ले अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर। ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। इसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट जो है कब तक आ सकता है वो हम जो है जानने की कोशिश करेंगे, एक अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे सवेरे के वीडियो में या फिर कल के वीडियो में आई थिंक कुछ मतलब कि कमेंट्स आए थे, वो आप पढ़ भी सकते हैं कि जो इसकी मतलब कि हमने जो इसकी ट्रेडिंग क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो की जो अपडेट जो है आई थी वो हमने शेयर की। तो कई कुछ लोगों को लगा कि मतलब कि सोमवार को ही इसका रिजल्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। इतना जल्दी मतलब कि रिजल्ट कैसे आ सकता है? अभी यहाँ पर हम वो अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे। इसकी पूरी डिटेल देखेंगे तो वो ज़रूर देखिएगा। पहले तो देख लेते हैं आज के कारोबार की बात। तो आज के दिन की अगर कारोबार की बात करें तो यहाँ पर कितनी डिलीवरी उठी, तो ये आप देख सकते हैं तकरीबन जो है 11 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी, 44% के आसपास की। और टोटल जो है वॉल्यूम अच्छा खासा रहा आज के दिन भी। और ये आप देख सकते हैं जो कि अपडेट आई थी कि क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो की, ये 27 तारीख को अपडेट थी। और इसको आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं, सवेरे इसके ऊपर हमने चर्चा की थी। अब यहाँ पर जो है ये फर्दर डिटेल इसकी आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं। 27 दिसंबर को ये अपडेट आई थी और टाइम भी आप देखें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अब यहाँ पर देखें कि ट्रेडिंग विंडो क्लोजर स्टार्ट डेट और एंड डेट यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 जनवरी से 1 फरवरी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि इसके क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट है इन तारीख के बीच में ही मतलब कि आ सकता है, क्योंकि इसकी एंड डेट भी इसके अंदर जो है डिटेल में यहाँ पर अगर आप जाएंगे इस क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो की डिटेल में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर इसकी एंड डेट भी लिखी हुई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन तारीख के बीच में जो है इसका रिजल्ट आ सकता है। और आई होप कि आप जो है इसको समझ पा रहे होगे। तो यहाँ पर आप देखें तो ये फर्दर डिटेल है सारी की सारी, इसको आप देख सकते हैं। तो मतलब कि जैसे कि 1 जनवरी से 1 फरवरी तक जो है यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो इनके बीच में जो है इसके क्वार्टर 3 का रिजल्ट आ सकते हैं। और इसके ऊपर डिटेल में कल या परसों हम चर्चा करेंगे इस वीकेंड के ऊपर कि इसके रिजल्ट कैसे आ सकते हैं, मतलब कि एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। आगे देखते हैं, चर्चा कर लेते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट कैसे लेते हैं उसका इफेक्ट भी इसका जो है प्राइस के ऊपर जो है पड़ सकता है, साथ साथ मार्केट का भी इफेक्ट पड़ सकता है। जैसे कि आज भी आपने देखा कि थोड़ा सा प्रेशर रहा मार्केट के अंदर, ज़्यादा प्रेशर नहीं रहा, वो अच्छी बात रही। कल की आप हमारी कम्युनिटी पोस्ट को भी देख सकते हैं, साथ साथ जो शॉर्ट वीडियोस डाले थे उसको भी आप देख सकते हैं कि 21,800 के आसपास जो है एक रेजिस्टेंस दिख रहा था। अभी जो है आज के दिन की अगर बात करें तो ये कैंडल जो बनी है एक स्पिनिंग टॉप जैसी कैंडल बनी है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मतलब कि सबसे पहले तो ये कैंडल ही जो है थोड़ी सी मुझे ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूजन कैंडल बनी है। ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर भाव ऊपर जा सकता है या नीचे, मतलब कि बुल्स और बेस की दोनों तरफ जो है टक्कर अभी भी चल रही है, ऐसा लग रहा है। लेकिन ये जो स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी है ये जब भाव फ्लैट था तब बनी है, तो इसका मतलब कि ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ सकता अभी, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। क्योंकि अगर तेज़ी के अंदर ये ऐसी कैंडल बनती है मतलब कि, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जो है करेक्शन की संभावना हो सकती है। अगर करेक्शन के अंदर जो है ऐसी कैंडल बनती है स्पिनिंग टॉप या फिर डोजी, तो जो है एक तेज़ी की संभावना हो सकती है। यहाँ पर बात हो रही है पॉसिबिलिटी की। लेकिन ये जो है अभी पिछले 3-4 दिन से अगर आप देखेंगे तो प्राइस जो है इसका एक फ्लैट सा कारोबार, यहाँ पर एक वोलेटिलिटी थोड़ी सी कम हो रही थी। अब यहाँ पर ये जो है स्पिनिंग टॉप जैसी कैंडल बनी। और यहाँ पर आज के दिन भी अभी भी जो है ये स्ट्रगलिंग चालू है। 5 और 9 डेज़ का मूविंग एवरेज के ऊपर ये जो है निकल नहीं पा रहा है। अगर इसके ऊपर निकले वहाँ पर ये क्लोजिंग दे दे 2-4 दिन तो जो है अच्छा रह सकता है। अगर ज़्यादा ऊपर निकल जाए तो मतलब कि ज़्यादा अच्छा रह सकता है। वॉल्यूम अगर देखेंगे तो ठंडा थोड़ा सा पड़ा हुआ है, ये पिछले दिनों के मुकाबले अगर देखेंगे तो काफ़ी थोड़ा सा मतलब कि कम है। हालांकि यहाँ पर ये 3 दिन जो है थोड़ा सा कम वॉल्यूम था, उसके मुकाबले थोड़ा सा वॉल्यूम जो है बड़ा है आज के दिन। यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट हम देखते हैं तो यहाँ पर भी अगर देखेंगे, ये जो सवेरे हमने वीडियो बनाई थी तब जो है यहाँ पर यह कैंडल थी, आई थिंक आपको याद होगा, एक बुलिश कैंडल सी बनी थी, अचानक से एक तेज़ी आई थी 8-10 रुपये के आसपास की। जब ये नीचे था उसके बाद ये थोड़ा सा वॉल्यूम के साथ कैंडल बनी, उसके बाद जो है ज़्यादा तेज़ी नहीं आई। ये पूरे दिन जो है एक मतलब कि सुस्त सा कारोबार करता रहा, लेकिन वॉल्यूम अच्छा खासा रहा। अगर आप देखें यहाँ पर जो है वॉल्यूम सवेरे कम था, उसके बाद पूरे दिन अच्छा खासा वॉल्यूम रहा। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक एक्यूमुलेशन सा चल रहा है। और यहाँ पर आगे हम देखें 1 घंटे का चार्ट, तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 सवेरे की बात करें, ये 3 कैंडल जो है एक हायर हाई और हायर लो की कैंडल यहाँ पर बन रही थी। उसके बाद जो है ये सिलसिला चालू नहीं रहा। अगर ये कंटिन्यू रहता तो ज़्यादा अच्छा रह सकता था। उसके बाद ये फ्लैट सा कारोबार करता रहा, अच्छा रहा कि ये नीचे ज़्यादा नहीं आया। और वीकली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे कि तकरीबन जो है 5 और 9 वीक का जो मूविंग एवरेज है उसके आसपास इसको सपोर्ट मिल सकता है। अगर गिरावट आती है तब की बात है। अभी तो 985 के आसपास इसने जो है वहाँ पर क्लोजिंग दी है। जैसे कि पिछले हफ्ते अगर आप देखेंगे तो इसी एक 5 वीक के मूविंग एवरेज के आसपास इसने जो है सपोर्ट लिया था। अभी ये अगले हफ्ते मूविंग एवरेज जो है वो भी चेंज हो जाएगी, थोड़ी सी ये ऊपर आ रही है, थोड़ी सी और ऊपर आ सकती है। यहाँ पर देखें वीकली चार्ट के ऊपर तो एक
बड़े इसके रजिस्ट्रेशन की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है दोनों ही मूविंग एवरेज 50 वीक का मूविंग एवरेज और 200 वीक का मूविंग एवरेज अभी ये जो है एक रजिस्ट्रेशन बने हुए हैं पिछले 3 हफ्तों से अगर आप देखेंगे तो वहीं पर जो है ये मतलब कि उसी लेवल के आसपास जो है यहाँ पर एक्चुअली पिछले हफ्ते यहाँ पर इसने जो है रजिस्ट्रेशन फेस किया था और उससे भी पहले अगर देखें तो इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी थी, ये ग्रीन कलर की कैंडल, उसके बाद नीचे आया, उसके बाद जो है इस लेवल दोनों ही लेवल के ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जब भी इसके ऊपर निकलेगा तब जो है ये एक अच्छा रह सकता है इसके लिए। वैसे ये लेवल ज़्यादा दूर है भी नहीं, अभी 985 का प्राइस है। ये पहला जो है 50 वीक का मूविंग एवरेज 1066 के आसपास है और दूसरा जो है 200 वीक का मूविंग एवरेज 1100 के आसपास। अगले और इसके पूरे हफ्ते की भी हम जो है एनालिसिस करेंगे कल या परसों इस वीकेंड के ऊपर। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना हमारे चैनल को, वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं, एक तो जो है 5 और 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है वहाँ पर स्ट्रगलिंग चल रही है, इसके ऊपर नहीं निकल पा रहा है। साथ साथ ये जो 200 दिनों का मूविंग एवरेज है काफ़ी एक इंपॉर्टेंट जो है मूविंग एवरेज है, इसको मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है अभी साबित हो रहा है। क्योंकि आप अगर देखेंगे इसके ऊपर निकला, उसके बाद इसको रिटेस्ट किया, फिर बार बार पहले तो वहाँ पर जो है ये सपोर्ट ले रहा था, फिर उसके बाद जब भी इसको तोड़ा उसके बाद वापस से ऊपर निकलने की कोशिश की, फिर पिछले 3-4 दिन की अगर बात करें तो उसी लेवल के आसपास ये सपोर्ट ले रहा था। कल इसके थोड़ा सा नीचे आया और आज के दिन अगर देखें तो उसी लेवल के आसपास ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन चढ़ नहीं पा रहा है। तो थोड़ा सा मतलब कि अभी एक यहाँ पर भी जो है स्ट्रगलिंग चल रही है। और यहाँ पर नीचे में देखिए 50 दिनों का मूविंग एवरेज जो कि 820 के आसपास है, वहाँ भी इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। अगर गिरावट आती है तब की बात है, तो ये 800 से 850 का जो जोन है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है। अगर गिरावट आती है तब की बात है, उससे भी पहले कहीं सपोर्ट है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, जैसे 900, 950, 950। पहले तो ये बुलिंजर बैंक को देख लेते हैं डेली चार्ट के ऊपर। तो इसका जो मिडिल लाइन है 1000 के आसपास है, इसके नीचे ये काम कर रहा है उसी लेवल के आसपास। अब जो है ये वहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। पहले जो है यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था, तब बुलिंजर बैंक भी नीचे था, तब इसके ऊपर हमने चर्चा की थी। यहाँ पर निचली लाइन जो है वो मुझे काफ़ी अभी जो है अच्छी लग रही है, काफ़ी तेज़ी से ऊपर आ रही है। आने वाले हफ्ते में हो सकता है कि 800 से ऊपर आ जाए, तो मतलब कि वहाँ पर इसको एक सपोर्ट मिल सकता है। अगर बाई चांस कोई मतलब कि गिरावट आती है तब की बात है। तो मतलब कि तो दोनों ही चीज़ों के लिए जो है तैयार रहना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर टेक्निकल चार्ट की बात करें तो हाँ, अगर कुछ न्यूज़ सरप्राइजिंगली आ जाए तो बात अलग है, तो उसका इंपैक्ट मतलब कि इसके ऊपर पड़ सकता है। बाकी टेक्निकल चार्ट की बात करें तो अभी मूवमेंट से जो है दोनों ही तरफ के यहाँ पर लग रहा है। क्योंकि एकदम से देखें तो क्रिटिकल लेवल के ऊपर ये काफ़ी दिनों से ये खड़ा हुआ है। यहाँ पर ये पूरा हफ्ता ही देखें, यहाँ पर आप अगर आप जूम करके देखें तो आप देख सकते हैं पिछले 5 दिनों से यहाँ पर शायद 4 दिनों का ही हफ्ता था, क्योंकि यहाँ जो है छुट्टी थी शायद सोमवार को, जहाँ तक मुझे याद है। लेकिन आप पिछले 5 दिनों की बात करें तो एक सीमित दायरे में ये काम कर रहा है। यहाँ पर इसी प्राइस के आसपास एक स्ट्रगलिंग चल रही है। और पिछली बार हमने बोला भी था कि ये 980 रुपये से लेकर 1000 रुपये का जो जोन है, एक मेक और ब्रेक लेवल जो है मतलब कि यहाँ पर लग रहा है। और इसी लेवल के आसपास स्ट्रगलिंग चल रही है। आज हालांकि जो है लो नीचे बनाया, लेकिन वापस से वहाँ से एक बाउंस बैक आ गया। अब वीकली चार्ट के ऊपर हम इसका बोलिंजर बैंक को देखें तो ये जो कैंडल है इस हफ्ते की कैंडल बोलिंजर बैंक के अंदर बनी है। और आने वाले हफ्ते में भी जो है ये सभी के सभी ये जो लाइन्स है वो चेंज हो सकती है। ये ऊपरी लाइन जो है ऊपर में 1100 के करीब आ सकती है। और MACD की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर देखेंगे तो इसके जी जैसे कि सवेरे भी हमने देखा था कि कल के मुकाबले आज का बार जो है थोड़ा सा बड़ा बना, रेड कलर का बार है। और ये जो लाइन्स है उसका गैप जो है थोड़ा सा और बड़ा बना है। अगर तेज़ी आती है तो ये बार जो है छोटे बनने शुरू हो सकते हैं। और यहाँ पर उसके ऊपर भी हम जो है कल के ऊपर चर्चा करेंगे। RSI की बात करें तो 60 के आसपास है, न्यूट्रल कंडीशन में यहाँ पर दिख रहा है। और अब इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखे हमने 5 दिन लगातार जो है एक सीमित दायरे में काम कर रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मार्केट कुछ मतलब कि वेट कर रहा है, कुछ संकेत का ऊपर भाव मतलब कि ऊपर ले जाने का या फिर नीचे आ जाने का। और मतलब कि एक बुल्स और बेस की जो है काफ़ी यहाँ पर टक्कर चल रही है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। तो सपोर्ट और रजिस्टेंस जो है वो हम देख लेते हैं, काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। यहाँ पर 987 के आसपास का प्राइस है। और यहाँ पर अभी देखिए तो जैसे कि पहले सपोर्ट हम देख लेते हैं तो आज जो है 970 रुपये के आसपास इसने जो है एक वहाँ पर एक सपोर्ट लिया। लेकिन उसके भी नीचे अगर देखें तो 950 के आसपास एक तो सपोर्ट दिख रहा है। उसके बाद देखें तो 925 से लेकर 900 रुपये का जोन, पिछली बार ये 925 रुपये के आसपास इसने सपोर्ट लिया था। और यहाँ पर इस लेवल के आसपास जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जो 50% का रिट्रेसमेंट भी है। और वो रिट्रेसमेंट कौन सा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो तेज़ी आई थी उसका। और उसके ऊपर भी हम कल चर्चा करेंगे, उसका फिबोनाची का रिट्रेसमेंट भी देखेंगे। और जैसे कि ये 900 से 950 जो है वो एक सपोर्ट है। उसके नीचे की बात करें तो 850 से 800 का लेवल, लेकिन वो तो अगर गिरावट आती है तब की बात है। अब अगर रजिस्टेंट की बात करें तो वो जो दिख रहा है पहला रजिस्टेंट, पहले अगर देखें तो 1000 रुपये के आसपास का जोन, आज ही देखें तो वहाँ पर इसने एक हाई बनाया। सवेरे भी इसके ऊपर हमने चर्चा की थी। ये एक नज़दीकी सब इसका जो रजिस्टेंट है उसके ऊपर देखें तो 1020 के आसपास का जोन। ये एक पर्टिकुलर एरिया जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये
एक नज़दीकी इसका जो है रेजिस्टेंस है, अगर इसको पार करता है तो फर्दर तेज़ी आने का चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि अगर इन दोनों ही लेवल को ये पार करता है तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये 5 और 9 डेज़ का मूविंग एवरेज है, इसको ये मतलब कि पार कर सकता है। ये अभी जो कि 991 994 के आसपास का अभी लेवल दिखा रहा है, तो इसको ये पार करता है तो ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ वापस आ सकती है, थोड़ा सा और ऊपर मतलब कि क्लोजिंग दे और वॉल्यूम वो थोड़ा सा इंक्रीजमेंट हो, वॉल्यूम के अंदर थोड़ी सी बढ़ोतरी हो तो ज़्यादा अच्छा रह सकता है। तो जैसे कि पहला ये नज़दीकी रजिस्टेंस ये दिख रहा है, उसके बाद देखें तो 1050 से लेकर 1070 का जोन, तो दूसरा रजिस्टेंस जो है नज़दीकी ये यहाँ पर दोनों ये एक मतलब कि रजिस्टेंस एरिया दिख रहे हैं। और उसके बाद जैसे कि हमने देखा कि 200 मतलब कि वो एक जो वो मूविंग एवरेज है 200 वीक का मूविंग एवरेज जो कि 1100 रुपये के आसपास है, तो 1100 से 1120 का जोन, अब इन तीनों ही मतलब कि रजिस्ट्रेशन को पार करता है तब जो है इसके अंदर फर्दर तेज़ी आने की एक संभावना हो सकती है, जो कि इसको वापस से ये 1200 से 1250 तक जाने की संभावना रह सकती है, जो कि यहाँ तक इसने एक हाई बनाया था पिछली बार जो जब तेज़ी आई थी। तो सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र रख सकते हैं, और कल के दिन जो है पूरे हफ्ते की जो है वीकली चार्ट की हम एनालिसिस करेंगे, पूरा हफ्ता कैसा रह सकता है, इसके बड़े सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन क्या रह सकते हैं। तो आज और इसके जो वॉल्यूम है वो डिलीवरी वॉल्यूम भी हम देखेंगे कि इस हफ्ते और पिछले हफ्ते भी अगर देखेंगे तो वॉल्यूम कैसा रहा। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और हमारा दूसरे वीडियो भी जरूर देखें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल के रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।